राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर पहला स्प्रे हमें किस समय पर करना चाहिए, साथ में कौन कौन से खादों को एक साथ मिला करके हमें गेहूं की फसल के अंदर पहले स्प्रे के रूप में उपयोग में लाना है, जिससे कि किसान भाइयों गेहूं की जो फसल है वो बिल्कुल भी पीली ना पड़े, अच्छी ग्रोथ मिल सके, टिल्डिंग ज्यादा बन सके, उत्पादन आपका बहुत बढ़िया आए और जो गेहूं की फलियां आएंगी, जो हमारी बालियां आएंगी वो काफी लंबी आए, दाने का वजन काफी अच्छा हमें देखने को मिल जाए। तो पहले स्प्रे के रूप में बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये फार्मूला बनाया और इस फार्मूले का उपयोग यदि किसान भाइयों आप एक बार कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले दमदार रिजल्ट आपकी गेहूं की फसल किसान भाइयों आपको निकाल करके देगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किसान भाई, सबसे जो सही समय है पहले स्प्रे का वो क्या है। तो जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 35 दिन की आसपास की हो जाती है, यानी कि 35 से लेके 40 दिन की अवस्था पर आपको गेहूं की फसल के अंदर पहला स्प्रे किसान भाइयों करना है। ये बिल्कुल सही और सटीक समय रहता है जब हम अपनी गेहूं की फसल के अंदर पहला स्प्रे कर सकते हैं और इस समय पर स्प्रे करने के आपको बहुत ही बढ़िया वाले चमत्कारिक उपयोग जो हैं अपनी गेहूं की फसल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। बहुत शानदार वाले रिजल्ट गेहूं की फसल के ऊपर इस स्प्रे के आपको देखने को मिलेंगे। अब हमें इस समय पर कौन कौन से स्प्रे लेने हैं, तो जो पहला स्प्रे हम ले रहे हैं वो लेना है किसान भैया आपको यूरिया। अब यूरिया क्यों लेना है? यूरिया का उपयोग यदि हम इस समय पर कर लेते हैं तो यदि फसल के अंदर हल्का माड़ा पीलापन आ रहा है या नाइट्रोजन की कमी आ रही है तो उसकी पूर्ति बहुत अच्छी तरीके से इस समय पर यूरिया कर देगा। अब यूरिया की कितनी मात्रा लेनी है, तो यूरिया की मात्रा किसानों सिर्फ आपको 500 ग्राम, आधा किलो यूरिया 1 एकड़ खेत के अंदर आपको लेना है। ज्यादा मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कभी कोई किसान भाई इसके अंदर 1 किलो 2 किलोग्राम मात्रा मिलाएगा तो सिर्फ नुकसान देखने को मिलेगा, आपकी फसल जल भी सकती है। लेकिन जितनी डोज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि 500 ग्राम की जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप ये लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 500 ग्राम आपको यूरिया लेना है। अब दूसरे खाद के रूप में हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, तो दूसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आप लेंगे इफ्को कंपनी का एनपीके 18-18-18 सल्फर युक्त खाद, जिसके अंदर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा 18% में देखने को मिल जाती है और सल्फर की जो मात्रा है वो इसके अंदर 6.7% देखने को मिल जाती है। यानी एक ही खाद के अंदर आपको नाइट्रोजन भी मिल रहा है, फास्फोरस भी मिल रहा है, पोटास भी मिल रहा है, सल्फर भी मिल रहा है। और किसान भाइयों ये जो फार्मूला है, ये जो आपका स्प्रे है, बहुत ही दमदार वाले शानदार रिजल्ट गेहूं की फसल के ऊपर निकाल करके देगा। यदि इस स्प्रे को आप अपनी फसल के ऊपर कर लेते हैं तो मात्र 10 दिन के अंदर आप ये कहेंगे भाई वाह, कितनी अच्छी वाली जो टिल्डिंग है वो हमारी गेहूं की फसल हमें निकाल करके दे रही है। बहुत शानदार वाले कल्ले आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छी फुटेर आपकी गेहूं आपको निकाल करके देगी। फसल पे बिल्कुल भी पीलापन किसान भाइयों आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस स्प्रे का उपयोग हमें इस समय पर बिल्कुल 100% करना ही करना है। बहुत महंगा खर्चा नहीं है, मात्र 80 से 90 रुपए का जो खर्चा आपका आता है। एनपीके उन 18-18-18 का था, सिर्फ 80 रुपए का खर्चा। वो जो यूरिया है ये भी आपको 3-4 रुपए का देखने को मिल जाता है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप बहुत कम लागत में किसान भाइयों निकाल सकते हैं। अब तीसरा स्प्रे इसके अंदर क्या मिला, तो तीसरे स्प्रे के रूप में जो आपको मिलानी है वो मिलानी है चिलेटेड जिंक, जो 12% में देखने को मिल रही है। अब इसका क्या फायदा मिलेगा, देखो अगर फसल के अंदर या मिट्टी के अंदर जिंक की कमी चल रही है तो फसल पीली पड़ेगी, आप कुछ भी डाल लीजिए उस पर हरापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर फसल हरी नहीं है तो आप कुछ भी करते रहो, अच्छी पैदावार भी आप नहीं ले सकते, अच्छे कल्ले भी आप नहीं बना सकते। तो जिंक की जो कमी है वो गेहूं के फसल के अंदर आ ही जाती है, क्योंकि इससे पहले आपने या तो गन्ना लगाया हुआ है या फिर धान लगाए हुए हैं और उस समय पर जिंक की जो पावर होती है वो गन्ना भी खींच लेता है और वो धान भी खींच लेता है, तो मिट्टी के अंदर जिंक की कमी आ जाती है। तो आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चिलेटेड जिंक 12% का उपयोग किसान भाइयों इस स्प्रे के अंदर करना ही करना है, जो बहुत बढ़िया वाला अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आपको निकाल करके देगी। फसल बिल्कुल हरी भरी होकर चलेगी, बिल्कुल जेड ब्लैक रहेगी, टिल्डिंग अच्छी आएगी, कल्ले अच्छे बनेंगे और बालियां बहुत शानदार आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएंगी। तो 100 ग्राम चिलेटेड जिंक भी आपको ले लेना है। इन तीनों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लीजिए, लगभग 150 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका एक सिंगल स्प्रे
अपनी गेहूं की फसल के ऊपर करते हैं और खेत के अंदर नमी बना करके रखते हैं, तो मात्र 10 दिन के अंदर मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं। आप देखेंगे, कहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि अनाप शनाप मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही प्रैक्टिकली चीज है और बहुत अच्छे वाले बढ़िया रिजल्ट किसान भाइयों ये आपको निकाल करके दे सकता है। तो इस वीडियो से आपको क्या क्या फायदा मिला या क्या अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी किसान भाइयों आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे नितिन देओल चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।